Class Osteichthyes. It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. मरीन भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, फिशेज बोनी इंडोस्केल्टन होता है। इसके पहले जो भी हम लोग देख रहे थे वो कार्टिलेजिनस था, कार्टिलेज का बना हुआ था, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। लेकिन इस केस में क्या है, इसकी कार्टिलेजिनस, लेकिन यहाँ से क्या है, अब बोनी शुरू हो गया है। क्या है कि बोनी बोनी इंडोस्केलेटन है इस केस में। ठीक है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, हम लोग पहले ही देख चुके हैं स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, तो इनका बॉडी भी स्ट्रीमलाइंड होता है। ठीक है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ जो है वो मोस्टली कैसा होता है, टर्मिनल होता है। माउथ हम लोग देखते हैं, माउथ कैसा है, टर्मिनल पे होता है। फिगर 4.20 एग्जाम्पल से बोनी फिशेस का हिप्पोकैम्पस और कतला, हिप्पोकैम्पस हो गया और ये हो गया कतला फिश। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है इसमें, 4 पेयर का गिल्स होता है। ये गिल्स हो गया अपना, 4 पेयर्स का होता है, जो कि किसके द्वारा कवर्ड होता है, ओपरकुलम के द्वारा कवर्ड होता है। प्रत्येक साइड में ओपरकुलम के द्वारा जो है वो गिल्स कवर्ड होता है। हम लोग देख लेते हैं ओपरकुलम, पहले भी देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। ये ओपरकुलम गिल कवर इस टाइप से ये होता है, जो कि गिल को कवर करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपरकुलम कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि दे हैव द 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपरकुलम ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विद द साइकोइड और स्टेनॉइड स्केल्स। स्किन जो है वो कवर्ड होता है, किस चीज़ का कवर होता है, साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल से कवर्ड होता है। ये होता है साइक्लॉइड स्केल और ये होता है स्टेनॉइड स्केल। दोनों में बस डिफरेंस यही है कि इसका ये वाला जो एंड होता है, ये वाला जो एंड होता है ये स्मूथ होता है, जबकि इस वाले में ये वाला जो एंड होता है वो स्पाइनी प्रोजेक्शन होता है। ठीक है। तो ये हो गया साइक्लॉइड स्केल्स, स्टेनॉइड स्केल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड एंड स्टेनॉइड। साइक्लॉइड या स्टेनॉइड स्केल का बना होता है, स्किन जो है वो कवर होता है। ठीक है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स द बायोन्सी। इसमें एयर ब्लैडर होता है जो कि रेगुलेट करता है बायोन्सी को, कि ये बायोन्सी मतलब क्या, फ्लोट करना या स्विम करना, उसको रेगुलेट करता है। इसके पहले वाले हम लोग देखे थे कि एयर ब्लैडर उसमें नहीं था, उस वाले केस में एयर ब्लैडर जो था वो नहीं था, इसलिए इसको कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता था, नहीं तो वो डूब जाता। लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एयर ब्लैडर है जो कि बॉयंसी को रेगुलेट करता है। देख लेते हैं एयर ब्लैडर कैसा होता है। ये रहा एयर ब्लैडर, ये रहा एयर ब्लैडर। ऑन द लेफ्ट इज ए रिप्रेजेंटेशन वेयर द सिम ब्लैडर इज लोकेटेड इन ए फिश। ये दिखाया कि एयर ब्लैडर कहाँ पे जो है लोकेट होता है फिश में, और ये अलग करके दिखाया है, ये जो स्विम ब्लैडर रिमूव। ठीक है। ये फिश है, यही जो है हेल्प करता है स्विम करने में। बायोन्सी क्या होता है, फॉर ए फिश टू बी बॉइंट और फ्लोट it must displace an equal or greater amount of water than its own body mass। बॉयंसी के लिए हम लोग जानते हैं, बॉयंसी या फ्लोट करने के लिए क्या है, हमको डिस्प्लेस करना पड़ता है इक्वल या ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर देन द बॉडी मास। अगर हमारा बॉडी मास 5 kg का है तो हमको उससे ज़्यादा, या तो इतना या तो उससे ज़्यादा वाटर को, हाँ, और मोर, उससे ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग फ्लोट कर पाएंगे या स्विम फ्लोट कर पाएंगे। यही बॉयंसी करता है। द ट्रिक इज़ द स्विम ब्लैडर। तो यहाँ पे स्विम ब्लैडर जो एयर ब्लैडर का है, इसका सबसे ज़्यादा रोल है, विच इज़ बेसिकली लाइक एन एयर इन्फ्लेटेड बैलून, जो कि एयर से भरा हुआ एयर इन्फ्लेटेड बैलून की तरह काम करता है, जो कि एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ मच गैस इज इनसाइड। और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है
जैसे कि अगर स्विम करना है, फ्लोट करना है, उसके हिसाब से ये एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एयर ब्लैडर जो है वो फिश को, इस वाले मेंबर्स को, इस वाले जो भी है, इसको हेल्प करता है स्विम करने में, फिश को हेल्प करता है। वही चीज़ बोल रहा है, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट, जो कि बॉयंसी को रेगुलेट करता है। हार्ट इज ए 2 चैम्बर्ड, 1 ऑडिकल एंड 1 वेंट्रिकल। वही चीज़ है, ऊपर ऑडिकल नीचे वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, तो कोल्ड ब्लडेड है। जो रेगुलेट कर लेता है उसको क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग होता है, मेल अलग फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। ये सब मरीन है, मतलब एक्वेटिक, ये है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो मोस्टली जो इसका फर्टिलाइजेशन है वो वाटर में ही होता है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, दे आर मोस्टली ओविपेरस, अंडा देता है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, लार्वा स्टेज नहीं होता है। अंडा दिया, अंडा एग देता है, एग जो टूटता है तो वो जो होता है कैसा होता है, एग है, ये एग देता है ओविपेरस है, जो एग से फूटता है तो वो कोई लार्वा स्टेज नहीं होता है, सिंपल छोटा सा फिश होता है जो बड़ा बड़ा होके बड़ा सा फिश बन जाता है। लार्वा स्टेज वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है। जो एग से जो निकलता है वो एडल्ट के जैसा ही मिलता जुलता होता है, एकदम डिफरेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल मरीन का हो गया एक्सोकोएटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ये सी हॉर्स हो गया। फ्रेश वाटर में क्या था, रेहू होता है, कतला, मांगूर। एक्वेरियम के लिए फाइटिंग फिश, एंजल फिश, ये सब एग्जाम्पल हो गया। अब अगला हमारा क्लास आता है, वो क्लास है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या होता है, एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी डुअल बायोज लाइफ, एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। फिगर इतना, जैसा ही नाम जो इंडिकेट कर रहा है, एम्फी का मतलब होता है डुअल दो, बायोज का मतलब होता है लाइफ, इसलिए एम्फीबियन जो है वो एक्वेटिक भी होता है और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पाया जाता है, यानी एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दोनों जगह पाया जाता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्या है, सैलामेंड्रा और राना। ठीक है, ये दो एग्जांपल हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मैक्सिमम 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी जो है 2 भाग में बटा होता है, हेड और ट्रंक में। ये अपना हो गया हेड और ये अपना क्या हो गया, ट्रंक। बॉडी 2 भाग में बांटा होता है, हेड और ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, जैसे इसमें टेल है लेकिन इसमें टेल नहीं है, तो टेल जो है कुछ में रह सकता है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, हल्का मॉइस्ट होता है, विदाउट स्केल, स्केल नहीं होता और मॉइस्ट होता है। आइज हैव आईलिड्स, आइज में आईलिड्स होता है, जो पलक होता है उसको आईलिड्स बोलते हैं, आँख का पलक। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, ईयर वैसा ईयर नहीं होता एक्सटर्नल ईयर, ईयर की जगह टिम्पेनम होता है। ये जो चीज़ है एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है जो ह्यूमन में होता है, एक्सटर्नल ईयर की जगह ये टिम्पेनम होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ईयर, यही ईयर का काम करता है टिम्पेनम। Alimentary canal, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called cloaca, which opens to the exterior. Alimentary canal यानी digestive tract, urinary and reproductive tract, ये सभी एक common chamber में खुलता है, ये सभी एक common chamber में खुलता है, जिसको कि हम लोग क्लोका कहते हैं, और ये opens to the exterior, बाहर की तरफ खुलता है। क्लोका देख लेते हैं कैसा होता है, ये रहा अपना क्लोका, ये एक्सटीरियर बाहर निकल जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्लोका। ठीक है, ये तीनों चीज़ में क्या है, क्लोका के बारे में फिर से देख लेते हैं। एलिमेंट्री के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सभी कॉमन चैम्बर में खुलता है, जिसको कि हम लोग क्लोका कहते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय द गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, गिल से भी होता है, लंग से भी हो जाता है, स्किन से भी हो जाता है, तीनों चीज़ से ये लोग कर लेते हैं। एम्फीबियन से पानी में रहेगा तो गिल से करेगा, ज़मीन पे रहेगा तो लंग से करेगा, हाइबरनेशन वाले में रहता है तो स्किन से करता है। हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, इस टाइप का हार्ट होता है।
दो ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इसमें भी वही है कि अपना ये क्या कहता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाता, इसमें कैपेबिलिटी नहीं होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें भी एक्सटर्नल होता है, विद इन दी बॉडी नहीं होता है। ओविपेरस एग देता है, अंडा देता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज होके डेवलप होता है लार्वा, उसके बाद मेटामॉर्फोसिस, लार्वा और मेटामॉर्फोसिस। बुफो टोड, राना फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, लिमलेस एम्फीबिया, ये सब क्या है एग्जाम्पल है एम्फीबिया का। अब आता है क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, लैटिन रिपियर और रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल। ये नाम जो है इस क्लास का नाम कहाँ से ले गया है, क्योंकि इसका जो मेंबर होता है वो क्रीप करता है और क्रॉल करता है। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशंस, जैसे कि छोटे बच्चे कैसे क्रॉल करते हैं उसी तरह ये क्रॉल करता है। तो इसमें लोकोमोशन कैसा होता है, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, इसलिए इसका नाम रेप्टिलिया पड़ा है। क्योंकि लैटिन में रेपियर और रेप्टम का मतलब होता है क्रीप और क्रॉल करना। ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोकोमोशन कैसे करता है, क्रीप और क्रॉल की तरह करता है कि मोड में करता है, तो इसीलिए इसका लैटिन, इसलिए इसका नाम पड़ा है रेप्टिलिया। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skins, epidermal scales और scutes. They are mostly terrestrial, mostly क्या है ज़मीन पे पाया जाता है। बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, सूखा और कॉर्न के जैसा मतलब कांटा कांटा टाइप स्किन होता है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स पाया जाता है, स्केल भी इसमें पाया जाता है। हम लोग देखते हैं इसमें कुछ दे रखा है कि देखो इस टाइप का स्केल होता है, इस टाइप का एपिडर्मल स्केल पाया जाता है, स्क्यूट पाया जाता है, एपिडर्मल स्केल स्क्यूट पाया जाता है इसमें रेप्टिलिया में। वही दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, कॉर्निफाइड स्किन होता है, हल्का हल्का कांटा जैसा होता है। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स होता है, वो हम लोग देख लिए। दे डोंट हैव एन एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। ठीक है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, इसमें भी क्या एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, उसके जगह क्या होता है टिम्पेनम होता है, ये हो गया। उसके जगह क्या होता है टिम्पेनम हो गया, ये टिम्पेनम होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, उसके जगह क्या होता है टिम्पेनम होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, लिम्स अगर प्रेजेंट होता है दो पेयर में होता है, एक ये पेयर हो गया दूसरा ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया दूसरा ये पेयर हो गया। ठीक है, हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर बट 4 चैम्बर इन क्रोकोडाइल, नॉर्मली 3 चैम्बर होता है, नॉर्मली 3 चैम्बर होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में क्या होता है ये 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, यहाँ 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्म्स, यानी कि रेप्टाइल्स कैसा होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर को ये लोग रेगुलेट नहीं कर पाता है। स्नैक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट, स्नैक हो गया लिजार्ड्स हो गया, वो क्या करता है अपना स्केल गिरा देता है एज स्किन कास्ट, इसको हम लोग स्किन मतलब पूरा एक स्किन का जो लेयर होता है उसको वो निकाल देता है, इसी को हम लोग स्किन कास्ट कहते हैं। जैसे ये क्या है पूरा एक स्किन जो है, ये जो स्किन है पूरे इस स्किन को ये लोग पूरा छोड़ देता है, इसी को हम लोग स्किन कास्ट कहते हैं। ये हम लोग कभी कभी घर पे भी दिख जाता है, कभी कभी घर पे ये स्किन कास्ट जो है सांप वाला दिख जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि स्नैक्स हो गया और लिजार्ड जो है वो अपना स्केल को सेट करता है, इसी को हम लोग स्किन कास्ट कहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन विद इन दी बॉडी होता है। ओविपेरस एग देता है, अंडा देता है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, लार्वा स्टेज नहीं होता है, सीधा सीधे जो होता है अंडा से फूटता है वही बच्चा बड़ा होकर एडल्ट बन जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है चैलोन टर्टल, सिटो टॉर्टाइज, चैमलोन ट्री लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, वॉल लिजार्ड, कोबरा, करैत, वाइपर, ये सब रेप्टिलिया का एग्जाम्पल है। ये सब किसका एग्जाम्पल है रेप्टिलिया का। अब आता है क्लास एप्स।
Class apes. Characteristics feature of the apes birds are the presence of feather and most of them can fly except flightless bird ostrich. सभी में पंख होता है जिसकी मदद से ये लोग उड़ सकता है, केवल एक को छोड़ के जिसको कि फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच कहते हैं। ऑस्ट्रिच देख लेते हैं, ये रहा ऑस्ट्रिच अपना। इसको छोड़ के जितना भी मेंबर है इस क्लास में सभी उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है सभी, केवल ये ऑस्ट्रिच जो है वो फ्लाई नहीं कर पाता है। दे पोजेस बीक, सब में चोंच होता है, बिक्स मतलब चोंच होता है, सब में बिक्स होता है, सभी में बिक्स होता है, चोंच होता है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, आगे का जो दो पैर होता है, लिम्स होता है, वो मॉडिफाई होकर पंख बन जाता है। आगे का जो दो लिम्स होता है वो क्या बन जाता है, वो पंख बन जाता है, विंग्स में मॉडिफाई हो जाता है। हिंड लिम्स जो पीछे का पैर होता है जनरली हैव स्किल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज। आगे का दो तो विंग्स बन गया, पीछे का जो दो है उसमें स्किल्स होता है और ये मॉडिफाई होता है किसके लिए, वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, पेड़ को पकड़ने के लिए, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, इसके लिए मॉडिफाई हो जाता है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। स्किन जो होता है वो ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, एकमात्र ऑयल ग्लैंड होता है जो कि कहाँ होता है, बेस ऑफ द टेल पे, पूंछ पे पाया जाता है ऑयल ग्लैंड। वैसे क्या होता है अपना स्किन जो है वो ड्राई और विदाउट ग्लैंड्स होता है। Endoskeleton is fully ossified bony and the long bones are hollow with air cavities, जो हम लोग न्यूमेटिक कहते हैं। जो एंडोस्केलेटन है ये पूरी तरीके से ऑसिफाइड यानी बोनी होता है, कार्टिलेज का बना नहीं होता, पूरी ये बोन का, हड्डी का बना होता है। जो इसमें लॉन्ग बोन होता है वो हॉलो होता है विथ एयर कैविटीज, होलो होता है जिसमें कि क्या होता है अंदर में एयर कैविटीज होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेटिक कहते हैं। इसका हम लोग एक बार पिक्चर देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं। इस टाइप का ये रहता है हड्डी। लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटी, ये लॉन्ग बोन्स है और इसमें जो क्या है ये सब एयर कैविटी है, ये सब एयर कैविटी है। होलो होता है और इसमें क्या है, एयर कैविटी होता है। तो इस टाइप से इसका बर्ड्स में जो बोन होता है वो इस टाइप का होता है, होलो होता है विथ एयर कैविटी, जिसको कि हम लोग न्यूमेटिक कहते हैं। ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड द गिजार्ड्स। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, क्रॉप होता है, गिजार्ड होता है। देख लेते हैं क्रॉप है, गिजार्ड क्या है। ये रहा अपना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड्स, ये अपना क्रॉप हो गया, ये लीवर हो गया, ये गिजार्ड हो गया, क्लोका, लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लेडर, इसोफेगस, केका, ये सब हो गया। क्रॉप और गिजार्ड का क्या काम है देख लेते हैं। क्रॉप, दी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए बर्ड हैज ए मस्कुलर गैजार्ड। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक मस्कुलर गैजार्ड है, ये मस्कुलर गैजार्ड पाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड चर्निंग द फूड। ये क्या होगा था, फ्रूट को क्रश करने के लिए या चर्न करने के लिए, बारीक करने के लिए, क्रश और चर्निंग दी फूड, फूड को तोड़ने के लिए, चूरा बनाने के लिए यूज किया जाता है। सम बर्ड्स स्टोर पेबल्स और स्टोन्स इन द गिजार्ड टू इफेक्टिवली चर्न सीड्स एंड नट्स। कुछ बर्ड में क्या करता है, जो पेबल्स और स्टोन को स्टोर कर लेता है गिजार्ड में, छोटा छोटा पत्थर या पेबल्स को स्टोर कर लेता है गिजार्ड में, ताकि सीड्स और नट्स को अच्छी तरीके से चर्न कर सके, किया जा सके, छोटे छोटे बारीक फॉर्म में इसको ये कर सके, चर्न किया जा सके, जिसको कि हम लोग अपने भाषा में चूरा बनाना भी होता है, हम चूरा बना सके। द क्रॉप इज लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द बर्ड्स नेक एबव द स्टर्नम। क्रॉप कहाँ पाया जाता है, इन द फ्रंट ऑफ द बर्ड्स नेक एबव द स्टर्नम, स्टर्नम से ऊपर, एबव द फ्रंट ऑफ द बर्ड्स नेक, बर्ड्स के नेक के सामने पाया जाता है ये क्रॉप।
इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज प्लेस फॉर फूड। यहाँ पे क्या ये एक्ट करता है एज द स्टोरेज प्लेस फॉर द फूड, स्टोरेज प्लेस फॉर द फूड। क्रॉप हो गया, क्रॉप में स्टोरेज होता है, गिजार्ड में उसको चूर्ण किया जाता है, छोटे छोटे चर्ण किया जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, क्रश या चर्ण किया जाता है, क्रश और चर्ण किया जाता है गिजार्ड में। आगे क्या बोल रहा है, हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। हार्ट जो है वो पूरी 4 चैम्बर है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ठीक है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। वार्म ब्लडेड एनिमल्स है तो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अभी तक इसके बारे में जितना ही पढ़े हैं सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स था, तो वो लोग एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ जो एप्स जो है वो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं, इसलिए इसको हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। रेस्पिरेशन कैसे होता है, लंग्स के द्वारा होता है। एयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट्स रेस्पिरेशन। एयर सेक्स जो कि लंग्स के साथ जुड़ा हुआ होता है वो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करता है। देख लेते हैं कैसे। ये हमारा लंग्स हो गया, ये लंग्स हो गया, और इसमें ये एयर सेक्स लगा हुआ है, तो ये सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन में, ये रेस्पिरेशन में सप्लीमेंट करता है। सेक्सेज आर सेपरेट, मेल फीमेल अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन विद इन दी बॉडी होता है। ओविपेरस होता है, एग लेइंग अंडा देता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, लार्वा स्टेज नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया कॉर्वस क्राउ, कोलम्बा पिजन, पिस्टाकुला पैरोट, स्ट्रोटियो ऑस्ट्रिच, पावा पीकॉक, पेंगुइन, वल्चर। अब आता है क्लास मैमेलिया। ये मेरे हिसाब से ये लास्ट क्लास है, हाँ लास्ट क्लास है मैमेलिया। They are found in a variety of habitats: polar ice caps, deserts, mountains, forest, grassland and dark sea. Variety of habitat में आपको मैमेलिया मिल जाएगा, जैसे कि पोलर आइस कैप, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क कैप्स, ये सभी जगह पे मैमेलिया मिल जाएगा। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। इनमें से कुछ जो है वो एडेप्ट कर लिया है फ्लाई करने के लिए, और कुछ एडेप्ट कर लिया है पानी में रहने के लिए। जैसे ये एडेप्ट कर लिया है उड़ने के लिए, ये एडेप्ट कर लिया है पानी में रहने के लिए। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स बाय विच द यंग वंस आर नॉरिश्ड। जो सबसे ज़्यादा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो है मैमल्स में वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ द मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको कि हम लोग मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग यंग वंस को, अपने छोटे बच्चे को, जो बच्चा पैदा लेता है उसको हम लोग नॉरिश्ड करते हैं मेमरी ग्लैंड से दूध पिलाकर। They have 2 pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying। इसमें क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होता है, देख सकते हैं 2 पेयर्स ऑफ लिम्स हो सकता है, जो कि किसके लिए अडेप्ट हो चुका है, वॉकिंग के लिए, दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, बुरो करने के लिए, मतलब कि मिट्टी में जो टनल टाइप का छोटा बनाते हैं जिसको हम लोग बिल कहते हैं, वो करने के लिए, स्विम करने के लिए, उड़ने के लिए, ये सब के लिए अडेप्ट हो जाता है। ये एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कुछ मैमल्स का एग्जाम्पल है। ऑर्निथोरैक्चस, मैक्रोपस, टेरापस, ये साइंटिफिक नेम दे रखा है। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग द हेयर। जो स्किन होता है मैमल का वो इस मामले में भी यूनिक होता है कि इसमें हेयर पाया जाता है, और किसी में भी हेयर नहीं होता, केवल मैमल्स में ही हेयर पाया जाता है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट। इसमें एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना भी पाया जाता है, अभी तक किसी में नहीं था। एक्सटर्नल ईयर अभी तक
किसी भी नहीं था, सब में वो टिम्पेनम पाया जा रहा था, लेकिन एक्सटर्नल ईयर केवल मैमल्स में पाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जॉ। जॉ में भी हमारा क्या होता है, अलग अलग टाइप का टीथ होता है, कैनिन होता है, मोलर होता है, प्री मोलर होता है, इस टाइप का अलग अलग टाइप का टीथ पाया जाता है हमारे जॉ में। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड होता है हार्ट, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। होम्योथर्मस यानी वार्म ब्लडेड एनिमल से अपना बॉडी टेम्परेचर को हम लोग रेगुलेट करते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल विद इन दी बॉडी होता है। विविपेरस होता है, अंडा नहीं देते हैं, सीधा जो छोटा बच्चा पैदा होता है अंडा नहीं होता है। फ्यू एक्सेप्शन, कुछ में अंडा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो विविपेरस होता है, जो अंडा नहीं देता, सीधा बच्चा ही पैदा हो जाता है। और बच्चा और डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं है। अगर डायरेक्ट हुआ तो बच्चा हुआ तो वो सीधा बड़ा होकर एडल्ट बन जाता है। अगर जो अंडा भी देता है तो उसमें लार्वा स्टेज नहीं होता है, अंडा फूटता है, जो छोटा बच्चा पैदा होता है जो एडल्ट से मिलता जुलता होता है और वो बड़ा होकर एडल्ट बना देता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट, कोई लार्वा स्टेज नहीं है। एग्जाम्पल ओविपेरस, ऑर्निथोकाइलस प्लेटिपस, विविपेरस। ओविपेरस जो अंडा देता है उसका एग्जाम्पल है, विविपेरस जो अंडा नहीं देता है। कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स, कॉमन डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन, ये लोग कोई भी अंडा नहीं देता है, सब विविपेरस है। अब आता है द सैलिएंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ऑल फाइला अंडर एनिमल किंगडम इज कम्प्रिहेंसिवली गिवन इन टेबल 4.2। अभी तक जितना भी फीचर्स हम लोग पढ़े हैं अलग अलग फाइला में कैसा फीचर्स है, किस में क्या पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली इस टेबल में दिया हुआ है। यानी कि ये जो है पूरे चैप्टर का समझ लिया जाए तो एक सार है, समरी है ये जो टेबल दिया हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं टेबल में क्या है, क्या दे रखा है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला इन द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जितने भी फाइला होता है उसका क्या फीचर्स है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे फाइलम नीचे में डाल दिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सब में क्या है, सिमेट्री कैसा है, कोइलम कैसा है, सेगमेंटेशन कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या, इसके अलावा डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है। तो ये हम लोग देखते हैं। पॉरीफेरा हो गया, तो ये चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो अभी हम इसको दोबारा नहीं देखेंगे क्योंकि उसी का जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसी का ये समरी बना के दिया हुआ है, जो कि हम मतलब एक क्विक इसमें हम लोग दिमाग में रख सके कि हाँ किस वाले फाइला में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हैं। ये स्टूडेंट के लिए अच्छा है इसको ध्यान में रखने के लिए। इसको ध्यान में अगर हम लोग रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर ही हमारे ध्यान में आ जाता है। तो इसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं अभी तक उसी को इसमें बताया गया है। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।